नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े ट्रेंड्स, मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। पेमेंट्स में $800 बिलियन की सालाना ट्रांजैक्शन वैल्यू के साथ फिनटेक्स का भारतीय इकोनॉमी में बड़ा योगदान है। स्टार्टअप्स देश में पूर्ण फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सपोर्टिंग पेमेंट से लेकर न्यू बैंक्स, इंश्योरेंस, लेंडिंग और वेल्थ टेक जैसी सेवाओं के साथ भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले फिनटेक बाजारों में से एक है। अब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और मैट्रिक्स पार्टनर्स की स्टेट ऑफ इंडियन फिनटेक यूनियन 2022 की रिपोर्ट देखिए। फिनटेक स्ट्रेंथ के मामले में भारत दुनिया में यूएस और यूके के बाद तीसरे पायदान पर है। आंकड़ों पर नजर डालें। यूके में जहां पर 8,870 स्टार्टअप्स हैं, 22,290 का आंकड़ा यूएस में है। वहीं भारत की अगर आप बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 7,460 स्टार्टअप्स का है जो फिनटेक पर फोकस करते हैं। अब नजर डालते हैं फंडिंग पर। तो फंडिंग के लिहाज से अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें तो अमेरिका में क्योंकि संख्या स्टार्टअप्स की ज्यादा है तो सबसे ज्यादा फंडिंग वहीं पर देखने को मिलती है। करीब $129 बिलियन की फंडिंग फिनटेक्स की हुई है अमेरिका में। दूसरी तरफ यूके के मार्केट में $40 बिलियन की फंडिंग हुई है इस सेक्टर में। चाइना फिर तीसरे पायदान पर आता है $37 बिलियन की फंडिंग के साथ। लेकिन भारत पीछे नहीं है। भारत की फंडिंग का आंकड़ा है लगभग $29 बिलियन का, यानी कि यहां पर भी गहरा पार्टिसिपेशन देखने को मिला है डोमेस्टिक और साथ ही साथ विदेशी फंड्स का। तो फंडिंग के लिहाज से साफ है कि भारत 4th रैंक पर है और ग्लोबल फंडिंग का करीब 14% हिस्सा भारतीय स्टार्टअप्स के हाथ में है। लेकिन अब आंकड़े देखिए डील वॉल्यूम के, और डील वॉल्यूम के मामले में भारत की स्थिति काफी बेहतर है। देखिए अमेरिका में किस तरह की डील्स हुई हैं लेटली, तो 5,800 से ज्यादा डील्स यहां पर क्लॉक होती हुई दिखाई दी हैं। वहीं अगर आप चाइना के आंकड़े देखेंगे तो 800 से हल्के से कम 794 डील्स दरअसल क्लॉक हुई। लेकिन यूके की बात करें तो 1951 डील्स लगभग यूके में लेटली होती हुई दिखाई दी है। इन सब के बीच भारत दूसरे पायदान पर है, क्योंकि भारत का जो डील काउंट है फिनटेक वाले एरिया में हाल फिलहाल 2084 के आसपास आकर खड़ा हुआ है। तो हम इस मामले में सेकंड पोजीशन पर हैं। याद रखें, इतना पैसा, इतनी फंडिंग यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है, तगड़ी डील्स क्लॉक हो रही हैं, तो भारतीय फिनटेक्स की यूनिकॉर्न की संख्या भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। दुनिया की तुलना में भारत की यूनिकॉर्न स्ट्रेंथ फिनटेक सेक्टर में भी मजबूत है। हम लगभग चौथे नंबर पर आ गए हैं। अमेरिका में जहां पर यूनिकॉर्न्स की संख्या करीब 172 है, चाइना में आंकड़ा 36 यूनिकॉर्न्स का है, यूके में लगभग 30 यूनिकॉर्न है। वहीं अगर आप भारत की बात करें तो हम ज्यादा पीछे नहीं हैं। भारत में अब तक 23 यूनिकॉर्न्स बने हैं, यानी कि वो कंपनियां जिनको $1 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन मिलती है। अब कुल मिलाकर भारत की स्थिति इस ग्लोबल सेटअप में कैसी है, उस पर एक बार फिर नजर डाल लेते हैं। खास बात यह है कि पूरे ग्लोबल फिनटेक लैंडस्केप में भारत या तो टॉप 3 या फिर टॉप 5 में हमेशा रहा है। अब आप देखिए ग्लोबल शेयर ऑफ फंडिंग में 14% का हिस्सा भारत के हाथ है। डील वॉल्यूम के लिहाज से हम लगभग नंबर 2 पायदान पर खड़े हैं। वहीं यूनिकॉर्न स्ट्रेंथ में भी हम आगे हैं 23 यूनिकॉर्न्स के साथ। जाहिर है पिछले कुछ सालों में अपने यूनिक बिजनेस मॉडल और बढ़ते फाइनेंशियल इंक्लूजन के बीच इन नई कंपनियों ने अपना लोहा मनवाया है। लेकिन हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल लेंडिंग के लिए फ्रेमवर्क लेकर आया है और साथ ही प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के लिए भी कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं। ऐसे में तेजी से बढ़ रहा भारतीय फिनटेक का इकोसिस्टम यहां से आगे कितना बदलेगा, इसी पर है हमारा आज फोकस। मेरे साथ जुड़ रही हैं बीसीजी की एमडी नीतू चिटकारा, मैट्रिक्स पार्टनर्स के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट अनीश पाटिल और इंडिफाई के सीईओ और फाउंडर आलोक मित्तल। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। रिपोर्ट के साथ ही शुरुआत करेंगे। बहुत सारा डेटा इनफैक्ट मैट्रिक्स और बीसीजी ने कोलेट किया है। आपकी रिपोर्ट इनफैक्ट काफी एक्सपेंसिव है। तो नीतू बताइए, यहां से आगे जो ग्रोथ आएगी वो किन पैरामीटर्स पर आएगी, क्या ड्राइव करेगा भारतीय फिनटेक्स को?
धन्यवाद हर्षिता। जैसा कि आपने कहा, जो हमारा इंडियन फिनटेक इकोसिस्टम है वो अभी भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ 7,500 फिनटेक्स हैं जो भारत में हैं, और अगर हम फिनटेक के नंबर से जाएं तो हम तीसरे हैं पूरे विश्व में, और ये बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं। दूसरा जो हम देखें कि फिनटेक्स का प्रभाव जो पूरे देश पे पड़ता है वो कितना तेज है। तो अगर हम पेमेंट्स की बात करें, जो सबसे ज्यादा लोगों को दिखता है आपसी लेन देन के चक्कर में, तो उसमें 93% शेयर जो है वो एक्चुअली फिनटेक्स का है, जो कि बहुत ज्यादा है। खाली 7% बैंक्स का है। दूसरा जो हम देखें, अगर हम लेंडिंग की बात करें, वहां पर जितने भी न्यू टू कस्टमर क्रेडिट कस्टमर रहते हैं, जिन्होंने पहली बार कभी लोन लिया है, वहां पर फिनटेक्स का बहुत ज्यादा प्रभाव है। सो फिनटेक कस्टमर में 36% जो है वो न्यू टू क्रेडिट हैं, जबकि बैंक्स के केस में नंबर कम है। तो ऐसा हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को क्रेडिट नया प्रोवाइड करने के लिए फिनटेक्स बहुत आगे हैं। अगर हम ऑनलाइन ब्रोकिंग स्पेस देखें, वहां पर भी 80% शेयर जो है एक्टिव ब्रोकिंग क्लाइंट्स का वो फिनटेक्स के पास है। अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो हम फंडिंग अगर देखें तो 60% फंडिंग अभी भी उन फिनटेक्स को है जो कि सीड, एंजल या सीरीज ए टू सी राउंड्स में है, माने कि जो यंग फिनटेक्स हैं। तो इसका मतलब और भी इनोवेशन फ्यूचर में बढ़ने वाली है जो ये फिनटेक्स प्रोवाइड करेंगी। हम ये भी देखते हैं कि पहले जो फंडिंग बहुत सारी ओवरसीज इन्वेस्टर्स से आ रही थी, अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का शेयर भी बहुत बढ़ गया है। और लास्ट जो पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी कि आज तक जो फिनटेक का वैल्यूएशन है वो काफी सारा पेमेंट से ड्रिवन रहा है। तो 50% वैल्यूएशन अभी भी फिनटेक्स का पेमेंट्स की तरफ से आ रहा है। बट फ्यूचर में लेंडिंग, वेल्थ, इंश्योरेंस में इंश्योरटेक, नियो बैंकिंग, ये सब और बढ़ेंगे हमारे अनुमान से, और ये भी पूरे फिनटेक इकोसिस्टम को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आपने हमारे सामने रखे हैं। अनीश, अगर लेंडिंग की ही बात करें, रिटेल लेंडिंग लगभग 3 गुना बढ़ी है, लगभग 2 गुना बढ़ी है क्लियरली 2019 से 2021 के बीच, ये रिपोर्ट साफ कहती है। इसमें शायद वो कोविड वाले पीरियड का भी योगदान होगा, क्योंकि उस समय कई सारे लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के सहारे लेंडिंग लेना चाह रहे थे और वो स्टार्टअप्स ने बखूबी करके दिखाया। अब सवाल ये है कि आरबीआई डिजिटल लेंडिंग के लिए ही एक बड़ा फ्रेमवर्क लेकर आया है। नियमों में थोड़ी सी सख्ती आप कह सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो पहले नहीं होती थी अब करनी पड़ेगी। इससे क्या इकोसिस्टम में बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और अगर बदलाव आएगा ये ज्यादा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जो नया गाइडलाइंस आया है, मुझे लगता है उससे थोड़ा सा पहले तो लोगों को थोड़ा सा शॉक हुआ था, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी इम्प्लीमेंट करने में, तो काफी चीजें थे, वो शायद थोड़ा सेटल हो रहा है। मैं जरूर कहूंगा कि छोटा सा ब्लिप होगा। फिनटेक्स जो है, फॉर एग्जांपल कार्ड्स 1 मिलियन के आसपास बांटते थे महीने का, वो थोड़ा कम हो गया है। काफी लोगों ने कुछ प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू किए हैं, वेट कर रहे हैं कि उसको रेगुलेटरी तरीके से अनुपालन करके कोई इम्प्रोवाइज प्रोडक्ट लॉन्च करे। तो थोड़ा सा ब्लिप जरूर होगा, लेकिन कोई भी सेक्टर अगर बड़ा होता है तो फिर आपको आरबीआई का देश अनुपालन तो करना ही पड़ेगा, और मुझे लगता है आगे जाके फिनटेक्स रेजिलिएंट है और वो करेंगे। आलोक,